अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज वेरी इंस्पिरेशनल। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो खवातीन जो काम करने के अंदर बिलीव करती हैं, वो एम्पावर्ड होती हैं, तो उनकी तो हम वैसे ही बहुत इज्जत और कदर करते हैं। ये शोबे से हैं और पाकिस्तानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। और ये क्या काम करती हैं? ये सिंगिंग करती है। मुस्कान जय हमारे साथ मौजूद है। मैंने पूछा कि जी जय का क्या मतलब है, तो कहती हैं कि जय हो सो ये मंत्री या कोई पॉलिटिशियन जो है इनको इंस्पायर करता है, क्योंकि आजकल तो मैंने देखा कि पॉलिटिशियंस ही चाहते हैं कि उनकी हर जगह पर जय हो। थैंक यू सो मच मुस्कान साहबा फॉर कमिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया मुझे। कब सॉरी मेरी आवाज थोड़ी सी कभी आपको फटी हुई लगेगी, कभी स्मूथ, क्योंकि गाने की वजह से ना थोड़ी आवाज जो है ना। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे बताएंगे कब एहसास हुआ किस चीज कि आप सिंगर बन सकती हैं? वेल, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं सिंगर बन सकती हूँ, और मुझे अभी तक भी नहीं लगता कि मैं बन चुकी हूँ। ये मेरिकल ही है। बेसिकली मैं मॉडल थी पहले, और मॉडलिंग में मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। बड़े ब्रांड शूट्स किए, टीवीसीज किए। फिर मैं मिसेस पाकिस्तान रही हूँ 2016 की। सही है। तो हम फैशन के अकॉर्डिंगली गए हुए थे इंटरनेशनल टूर पे। वहां पर हम इवेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो आपको पता है कि जब रैप फैशन शो हो रहा होता है तो म्यूजिक बहुत लाउड होता है, और बहुत फंकी जो वॉक होती है वो बहुत मजा लेके की जाती है। तो वहां पे जब हम परफॉर्म कर रहे थे चाइना में, सही है, कुछ सिंगर्स भी थे, तो उन्होंने मतलब कि बहुत अजीबोगरीब कुछ बातें करी। वहां से फिर बस वो एक दिल में एक चीज आई कि मैं गाना भी गा के देख लेती हूँ, मतलब क्या इसमें मुश्किल। अच्छा, उन्होंने आपकी फैशन और मॉडलिंग के मुतालिक कंपैरेटिवली कि उन्होंने इसको बहुत ज्यादा चीप लफ्जों में बयान किया था। सो उनके ख्याल से ये जो प्रोफेशन है वो अच्छा नहीं है मॉडलिंग का। तो फिर मैंने सिंगिंग शुरू की। तो आपका क्या इस बारे में ख्याल है? बिकॉज देखिए, ये जो बात की है उन्होंने मॉडलिंग के लिए, सो कुछ खवातीन को हमने कहते सुना है कि खवातीन तो बहुत सिक्योर हैं इस इंडस्ट्री में, मर्दों को, लड़कों को जो है ना ज्यादा प्रॉब्लम है। सो पहले तो हम जरा फैशन के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि एज अ करियर इज इट अ गुड करियर कि ये वेस्ट ऑफ टाइम ही है? नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये देखें, फैशन की जो दुनिया है वो बहुत ग्लैम है। ठीक है। और हर बंदा, आई डोंट थिंक सो कि उसको कैरी कर सकता है, उसको चलना, आपको एक्सप्रेशंस देना, स्पेशली जब इतनी ज्यादा ऑडियंस। मैंने बड़े शोज परफॉर्म किए, जब ज्यादा ऑडियंस होती है, म्यूजिक भी लाउड होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको चलना होता है, उसमें सांस लेने का, बैठने का। इवन कि अगर आप गिर गए हो, पाँव में बल आ गया, हील हाई पहना हुआ है, तो भी आपको आपको ये नहीं कर सकते कि मुझे पेन हो रही है। तो आपको उस पेन के साथ ही अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ चलना है। तो फ्यूचर है उसका। इतनी इंटरनेशनल लेवल पे जो मॉडल फेमस हुई हैं, जिनको पेजेंट्स मिले हैं, मिस के, मिसेस के, आई थिंक ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है और अच्छी चीज है। और सिक्योर की बात, तो सिक्योर तो कोई कहीं भी नहीं है, अपने घर में भी सिक्योर तो कोई कहीं पर भी नहीं है। सिक्योर वो इंसान है जो टैलेंटेड है और हार्ड वर्किंग है। अच्छा, जिस तरह हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, सो हमने देखा है कि लोगों को मॉडल्स बनने का शौक बहुत होता है पर अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। सो आपने फिट मेरे लिए बोल रहे हैं आप? नहीं मैं तो मेरे लिए बोला आपने। नहीं, अगर आपको ये लगा है तो बिल्कुल गलत लग गया। आजकल वैसे मैं सेंसिटिव हुई हूँ अपनी वेट को लेकर के। जब मैं मॉडल थी तो आई वाज स्किनी। यू लुक सुपर फाइन, ऐसा कोई मसला नहीं, पर जिस टाइम पे जो मॉडल्स भी होते हैं सो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। बिकॉज मैंने बहुत सारे जो है ना, यूज्ड टू वर्क फॉर अ वेरी बिग चैनल, तो वो एक ब्राइडल कटे हुए वीक करवाता है। सो मैं बैक स्टेज पे जाके देखता था कि वही बिरयानी खा रहे हैं और वो मतलब किसी तरह का कोई लिहाज नहीं करते जब इट्स कम टू फूड। हाँ, एक सडन एक एज होती है जिस एज में आप जो मर्जी खाते रहो, आपको अफेक्ट नहीं करता, मतलब आपको फैटी नहीं करता। मॉडल होने का मतलब पहले एक दौर था जब मैंने स्टार्ट किया था, सुपर स्किनी पेटीट हो। हाँ, तब बहुत स्किनी चल रही थी मॉडल्स, तो आई वाज स्किनी। अब जब मेरा डोला है ना, इतनी मेरी कमर थी तो तब मैंने उस पर कोई एफर्ट नहीं की थी। हाँ। कोई एक्सरसाइज नहीं, जिम नहीं, डाइट कंट्रोल नहीं, नेचुरली मुझे डांस सीखने का शौक था। तो टीनेजर थी मैं, जैसे मैंने क्लासिकल डांस शुरू किया था तो मैं इतनी स्किनी हो गई थी कि अंडरवेट, ठीक है, और मैं खड़ी भी होती थी तो मेरी कमर नजर नहीं आती थी। तो मुझे जब हम शूट पे जाते थे, क्योंकि मैं ड्रामास भी कर रही थी, कमर्शियल भी, तो मुझे पैडेड करते थे वो। अब तो इंजेक्शंस की ऑप्शन है, उस वक्त मुझे पैडेड करते थे। मेरा जो डिजाइनर था उसने मेरे पैड्स बनाए हुए थे बैक से और सारा। तो मैं बिरयानी खाती थी, मैं पाए खाती थी, मैं पता नहीं क्या कुछ खाती थी, और कभी सोचा नहीं था कि डाइटिंग करेंगे। तो मेरा वेट नहीं अप हुआ, मैं अंडरवेट, मतलब इस तरह रही हूँ कि मैं स्किनी रही हूँ, 0 साइज पे।
तो अब आपने पाए खाए हुए कितनी देर होगी या अभी भी खा लेती हैं? नहीं, मेरी रूटीन डाइट वही है, बट अब मैंने कुछ चीजें जैसे इन कर दी हैं, कुछ मुझे अब गाना गाने के लिए मुझे थोड़ी फोर्स चाहिए होती है, यू नो, तो उस हिसाब से फिर मैंने अपनी डाइट चेंज की है। तो ये बड़ी अपनी इंटरेस्टिंग बात की, गाना गाने के लिए फोर्स चाहिए होता है, तो आप क्या स्पेशल को कार्ब्स खाती हैं या ज्यादा फैट्स खाती हैं? नहीं, मैं इसी मेन्यू को मैं थोड़ा शॉर्ट में कर लेती हूँ, लाइक ठीक अगर है। मैंने पराठा भी खाना है तो मैं स्मॉल मील की हाँ। फॉर्म में लेती हूँ, और शुगर मेरी लो, उसी दौर से, मॉडलिंग की दौर से ही मेरी शुगर लो थी, तो इसलिए मैं ज्यादा डाइट वाली साइड पे नहीं जा सकती। पोर्शन तो कंट्रोल। फ्रेश पोर्शन कंट्रोल करके राइस भी मैं खाती हूँ, लेकिन वो दिन में खा लेती हूँ, रात में नहीं खाती। बस आपको पता है टाइमिंग्स के हिसाब से भी अगर आप डाइट लें तो वो बेटर रहती है। तो मुझे लग रहा है कि मुस्कान का एक बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक नहीं है कि इनकी डाइट को जो है ना के बारे में डिस्कशन की जाए। नहीं करें, बट ये मुझे सब तो कुछ मजा खा रही आता हैं है और इसमें। ये जो है ना पोर्शन कंट्रोल करके खाती हैं। अच्छा, एक ऐसी मिसकंसेप्शन अबाउट मुस्कान जो है कि जब आपने सुनी हो तो आप भी बहुत हंसी हो और आज आप वंस फॉर ऑल को क्लियर करना चाहती हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी वो स्टेज आई है। इस तरह की बहुत सी चीजें हुई हैं जो हंसती, मोस्टली मेरे साथ यही होता है कि वो वाली बातें हो रही होती जो जिनका मतलब कोई वजूद नहीं होता। कोई कैसे? फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पास आई हूँ तो अब मैं आपके स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ, तो आपका कोई भी डीओपी या कोई भी बंदा ये कहता है जी मैं इसको लेकर आया था मतलब यहाँ तक इन करने वाला मैं हूँ। अच्छा, तो really? हाँ, तो मेरे साथ तो सीन है, तो मुझे मोस्टली ऐसी चीजें मिलती है कि नहीं, यहाँ पर आपको सारे जो है ना साफी, लेकिन मेरा सीन तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। हाँ, मतलब वो लोग जो इनके साथ भी नहीं हुआ, और हम जो साफी हैं हमारा सीन सिर्फ अपने साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, मूविंग ऑन, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसका एक ऐसा काला सच जो कभी किसी ने सुना ना हो, और क्योंकि आप इस इंडस्ट्री की हैं तो आप तक तो वो पहुंच चुका होगा। वेल, पहुंचा है तो आई डोंट थिंक सो मैं अभी इस स्टेज पे हूँ कि मुझे ये बोलना चाहिए, शायद नहीं। सच बोलने से घबराती हैं? नहीं, सच बोलने से नहीं मैं घबराती, सच बोल के तो मैं यहाँ तक हूँ। अगर तो मैं सच नहीं बोलती तो मैं पता नहीं कहाँ आज होती। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हमारी ऑडियंस देखने वाली वो तो कहेगी कि मुस्कान जो है उन्होंने ब्रेक किया था सच बोलने से। क्या करूँ? कुट लगेगी तो बचा लोगे मुझे कुट लगेगी तो हमारी, अब आज के दौर में औरत को पंजाब में कोई नहीं मार सकता। आप मीडिया के उस पे कह रहे हैं ना कि मीडिया के हवाले से? जी, मीडिया के हवाले से। आई थिंक हर चीज खुली किताब की तरह है आजकल। जैसे आपको पता है कि इंटरनेट का दौर है, तो हर किसी को अवेयरनेस है हर चीज के बारे में। लेकिन जो मुझे लगता है कि शायद छुपी तो नहीं रह सकती, बट मुझे लगता है कि ये बात डिस्कस करनी चाहिए। लॉबी सिस्टम जो है ना, ये गलत है, ये काला सच है। ये पता नहीं काला है, ये तो नॉन नॉलेज है। हाँ, ये तो कह रही नॉन, मुझे ऐसी चीज कोई जहां पर भी इंसान होंगे ना वहाँ लॉबिंग होगी। बिल्कुल। और ये नहीं है कि खाली आपकी फैशन इंडस्ट्री में, ये ह्यूमन, इवन के आप दोस्त भी होते हैं तो 6 दोस्त हैं, उनके आगे से भी आपस में भी छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, तो दो आपस में बात शेयर करते होंगे, एक किसी और के साथ बात शेयर करते होंगे। तो लॉबिंग जो है पसंदीदगी और नापसंदीदगी इसी तरीके से है कि लाहौर शहर के अंदर बहुत सारे बार्बर हैं, पर आप एक बार्बर के पास जाती हैं अपनी ग्रूमिंग कराने के लिए, अपनी हेयर कट के लिए, अपनी हेयर कलर के लिए। तो ये तो पसंदीदगी और नापसंदीदगी हर जगह होती है। आई थिंक हमने उसको लॉबीइज्म वो कह दिया है। हाँ। पर ये अच्छा, लॉबीइज्म क्यों बुरी है? इसमें क्यों बुराइयां होती हैं? कोई फेवर्स देनी पड़ती हैं एक दूसरे को? नहीं, फेवर्स नहीं देनी पड़ती। ये मतलब कि ऐसा है कि ये फेवरेटिज्म है। लाइक लॉबी जो है ये गलत, मैं इसको गलत साबित इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए जब आप मीडिया में है तो मेरे ख्याल में मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सा नया टैलेंट आता है, ठीक है। और इस चीज को ये जो लॉबी के हेड है उनको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जब नया टैलेंट आता है तो पुराने वाले को थोड़ा सा रिप्लेस करना चाहिए, रिप्लेसमेंट होनी चाहिए इस चीज की। वही आंटियां आ रही हैं, वही हुमायूं सईद के ड्रामों में आ रही हैं, आए जा रही है। अगर महविश है तो वही आए जा रही है। फहद मुस्तफा है तो उसके ड्रामों में आप देख लें, हानिया है तो बस। हुमायूं सईद के बारे में क्या ख्याल है? उसको रिप्लेस नहीं होना चाहिए? हुमायूं को भी होना चाहिए क्योंकि वो अपना इन्वेस्ट करके आ रहा है, तो अब उसको हीरो नहीं आना चाहिए। हमारी मजबूरी हमने देखना उसको। नहीं, मैं देखती हूँ उसको, वैसे मुझे अच्छा लगता है, बट ये कि अब उसको फादर के कैरेक्टर में आना चाहिए, हीरो के कैरेक्टर में नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, ये एक बड़ी आम जुबान के अंदर जो है ना, लोगों की जुबान के ऊपर ये बात अक्सर आ जाती है। बट वही लोग, आप और मैं, जो ये बात कर रहे हैं, जब हम इंडियन एक्टर्स को देखते हैं, बी एड सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये तो मेरा ख्याल है हुमायूं सईद से बहुत ज्यादा एज के अंदर इनका एटलीस्ट जो है ना कोई 10 साल का हुमायूं सईद से एज के अंदर डिफरेंस होगा।
उनको हम हीरो देख लेते हैं। आपने अपने नाम के मैंने सामने, देखती, मैंने आपने शाहरुख अपने खान नाम के को, साथ, सलमान खान को आप तो छोड़ इतनी दिया। बड़ी फैन लगती है मुझे, आपने लगा लिया मैंने छोड़ आगे। दिया उनको जब से ये मुझे लगा उनकी मूवी से आपने जय हो से जो है ना जय लगा लिया अपने नाम के सामने, तो उनको हम देखते हैं, उनको हम नहीं इन्फ्लुएंसर भी मैंने मानते हैं। मैंने देखती। इवन के अभी शान की मूवी आई मैंने नहीं देखी, मुझे इवन की उसकी स्टोरी नहीं पता क्या, लोगों ने काफी ज्यादा उस पर बातें की हैं कि एज ज्यादा है, लेकिन समटाइम ये होता है कि कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि आपको उस एज के हिसाब से उन लोगों ने लिखे होते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ अब अच्छा काम, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अभी इतनी सी कमी है कि जिस तरह से अगर वो बाप भी बना है तो बाप हीरो होगा, ठीक है। तो उनको हम लोग नहीं, उन कंपैरेटिवली इंडिया और हॉलीवुड को ले लें, उसमें तो और भी बुजुर्ग लोग आते हैं, लेकिन उनमें नए लोग भी आते हैं, ठीक है। आप ये देख लें हमारी जो लॉबी है, जो हमारे ड्रामाज है, मुझे बताएं कि महविश, अगर हुमायूं ने 6 फिल्में, अगर फाद मुस्तफा ने 6 ड्रामे बनाए तो 6 में महविश ही है। मतलब क्यों नहीं है कोई और, किसी और को एक्टिंग नहीं आती? हम इस बात को ऑडियंसेस भी क्यों नहीं छोड़ रहे? ऑडियंस उनको एक्सेप्ट ऑडियंस तो करती है, सीख रही है, ऑडियंस तो कहती है भाई चेंज लाओ, फिर भी देख रही है। और वो इतना बेवकूफ है हुमायूं देखते से, हैं, वो कीड़े निकालने के लिए देखते हैं। और हुमायूं को मजा देखिए हमेशा क्या होता है, आपने हुमायूं haters के की ड्रामों को चाहत फतेह अली खान से मिला दिया है कि जिस तरह लोग चाहत फतेह अली खान को सिर्फ कीड़े ड्रामास बहुत निकालने अच्छे के लिए उसको ड्रामास सुनते बहुत हैं। अच्छे होते हैं, चाहत के किसी और तरह से, और दूसरे इनको किसी और रोस्टिंग कर रहे होते हैं ना, जो हेटर्स होते हैं। हाँ। वो नीचे आप कमेंट्स पढ़े ना, जब आपको लगे कि हाँ जी कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है पब्लिक उसको पसंद कर रही है। जब कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि वो मजबूरी के तहत देख रहे हैं, उन्होंने इसलिए देखना है क्योंकि उसमें से कीड़े निकालने हैं, ठीक है। फिर सही साहब, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कामयाब इस वक्त हो रहे हैं कि लोग सिर्फ आपको देख रहे हैं कीड़े निकालने के लिए, अदरवाइज आपके ड्रामों के अंदर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हेटर्स की हेटर बहुत जरूरी है। आपको पता है जो हेटर्स हैं वो सबसे बड़े आपके फैन होते हैं। पूछे कैसे? हाँ जी, तो उनकी क्योंकि वो आपकी हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और मिस दूसरी भी नहीं आपको करते। मैं डीप बात बताता हूँ कि अगर आपसे नफरत तब की जाती है कि जब आपको आपके लेवल के ऊपर ना आया जाए, तो वो आपको फिर नफरत की निगाह से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, आपका क्लास फेलो था, वो तरक्की कर गया, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आ गया, तो आपने देख के कहना है इधर कुल तो हराम पैसा है। बिल्कुल, आप इस चीज को समझ रही हैं। बिल्कुल। और अगर कोई मियाँ बीवी खुश है तो वो आप कहते होंगे कि ये सिर्फ दिखावे के लिए खुश है, अंदर की कहानी है इनकी हमें पता है। तो ये नफरत वहीं पैदा होती है कि जिस इंसान से आपको ये फीलिंग आए कि इसके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल, कुछ लोग जो होते हैं ना वो नेचुरली हैप्पी होते हैं अपनी लाइफ में, और ये हमारा अपना एक्सपीरियंस भी है। तो कुछ लोग दिखावे के लिए होते हैं, बट ये कि जो लोग नेचुरली हैप्पी होते हैं उनको लोग क्या कहते हैं, रनमरीद कह देते हैं, बंदे को इंसल्ट कर रहे होते हैं ना, रनमरीद। आई बिलीव कि होना चाहिए आपको, अगर हमें सुनने को बचपन से यही मिला है कि जी हस्बैंड वाइफ जो है वो एक गाड़ी के 2 पहिए, तो फिर मैंने तो कोई ऐसा पहिया नहीं देखा कि एक पंक्चर होकर पीछे पड़ा हुआ और एक पहिए पे गाड़ी जा रही है, ऐसा तो नहीं होता। तो बहुत से मर्द जो है वो यही सोचते कि हम तो मर्द हैं, काम करें या ना करें सही है, हम वो पहिया है कि जो बस वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, बैठे हुए बनी टी चाहिए आपको बेड पे, और अगर आप बैठे हो तो दरवाजा खोलने के लिए भी या तो मुलाजिम हर घर में नहीं होते, छुट्टी पे भी होते, नहीं भी होते, तो जी वाइफ जाए, खाना भी वाइफ बनाए। एक दिन तो छुट्टी का आता है, एक दिन भी तो उन लोगों को चाहिए ना कि एक दिन में अपना आप दिखाएं प्यार मोहब्बत। मुझे वो मर्द नहीं पसंद। कहाँ है वो मर्द जो मुस्कान को इतना तंग उन्होंने किया हुआ है? वो मेरी लाइफ में ही है, वो मेरी लाइफ में ही है, वो मेरी लाइफ में जी की गाड़ी का दरवाजा आप खोलते हैं, क्यों नहीं उनको एक रोज नहीं पहिया क्यों नहीं बराबर पे चलते, क्यों पंचर होके बराबर पे चलते हैं, क्यों पंचर होके उनकी कामयाबी से जेलस हो रहे, साथ आए, कंपेनियन बने, कंधे से कंधा लगाएं। और मैं तो कह रहा हूँ कि मर्द बड़ा ही वो होता है कि जिसके साथ जो औरत है वो उसके साथ के बाद जो है ना वो और ज्यादा तरक्की करे, स्ट्रॉन्ग अपने आप को वो फील करे कि मेरे साथ कोई है। अच्छा मुस्कान जी, क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आप सच बोलने से जो है ना वो दरेक कर रही हैं, वो कोशिश करेंगे कि आपसे सच जानने की कोशिश करें। सो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री, या आप जिस तरीके से आपने बताया कि आप फैशन से भी आपका ताल्लुक रहा है और अभी करंटली आप सिंगर हैं, क्या टैलेंट रिक्वायर्ड है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, या कनेक्शन रिक्वायर्ड है? कनेक्शन। सो आपने कनेक्टिविटी बना ली है? नहीं। सो आप अपने टैलेंट पे प्योरली जो है वो चल रही हैं? अभी तो कोशिश यही है, प्लस मेरी फैमिली की तरफ से कुछ चीजों की परमिशन नहीं है जिस वजह से मैं कनेक्शन नहीं बना रही ऐसे। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मैं इस चीज को समझने से कासिर हूं, जो आपने एक जुमला बोला ना कि मेरी फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है, उसकी फैमिली ने कहा हाँ भाई ठीक है तुम ट्राई करो, कोशिश करो क्रिकेटर बनने की, पर उसको धूप में नहीं निकलने देते कि तुमने दोपहर को नेट नहीं करना। अगर एक इंसान है जो माशरे में निकल के
इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाना चाहता है तो उसको रातों को डिनर भी अरेंज करने में जाना पड़ेगा, शमूलियत करनी पड़ेगी, उसकी कनेक्टिविटी भी होगी। क्यों नहीं हम उस औरत पे यकीन करते हैं कि ये गलत कुछ नहीं करेगी। अगर रात को 11 बजे आने वाली औरत घर 11 बजे तशरीफ ला रही है तो वो कुछ गलत करके नहीं आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी फैमिली ट्रस्ट करती मैं है। आपकी फैमिली की नहीं, मैं जनरली बात जनरली ये मतलब जाहिर है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि देखिए आने जाने पे ना धूप में ना शाम में ना बारिश में मुझे कोई पाबंदी नहीं है। तो कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो पा रही आपकी? इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उसका मिस यूज करते हैं लोग। अब ये जैसे इतना नहीं है ना कि चलें जी एक गेट टुगेदर हो रही है या मीट एंड ग्रीट हो रहा है, वहां पे जनरली लोग मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, फ्रेंड्स को मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आगे डिस्कस हो रही है काम की, ये चल रहा होता है हल्का। बट अगर आप बहुत सी चीजें और भी हो रही होती है। अगर आप उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं, अगर आप उस पार्ट का हिस्सा नहीं बने तो अगली बार आप उस गेट टुगेदर में नहीं आएंगे। और अगर आप उस गेट टुगेदर में नहीं आएंगे तो अगर आप इवेंट पे भी नहीं आएंगे। पता नहीं कौन सी मीडिया की बात करें, हम भी थोड़ा बहुत मीडिया को जानते हैं। सो बड़े ही डिफरेंट किस्म के लोग हैं कि ये तो वो वाली बात होगी कि मैंने सुना था फैशन के बारे में या सिंगिंग के बारे में या ड्रामा के बारे में कि गिव एंड टेक होता है इसके अंदर। तो ये तो कुछ इशारे जो है ना उस तरफ जा रहे हैं। पर आई होप कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी प्रोफेशनल लोग आए एंटरटेनमेंट के अंदर, ताकि अच्छे से अच्छा टैलेंट जो है ना वो हम तक पहुंच सके और हमारे कानों के लिए और हमारी आंखों के लिए एक बेहतरीन टैलेंट जो है वो देखने और सुनने को आए। अच्छा, जिस तरीके से आपने फरमाया कि कनेक्टिविटी की बात की, सो कभी मुस्कान ने अपने प्रिंसिपल्स पे, असूलों पे कॉम्प्रोमाइज किया काम की वजह से, प्रोजेक्ट की वजह से? बहुत बार। बहुत बार। बहुत बार। और वो किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं? वेल कॉम्प्रोमाइज मैंने इतना किया, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखें तो मैं एक लैंडलॉर्ड घराने की लड़की हूँ। सबसे पहले जो मुझे है ना टाइम टेबल से और झूठ से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो जब से मैं मीडिया में आई हूँ सबसे पहले तो मुझे झूठ को पीना पड़ा, ठीक है, लोगों का सुन के। यस, मतलब आप बुरे लग रहे हो, मुझे जहर लग रहे हो, लेकिन मैं आपको कह नहीं रही आप मुझे बुरे लग रहे हो। मैं आपको कह नहीं सकती कि आप मुझे बुरे लग रहे हो। हमें तो कोई मसला नहीं। सबसे हमारा तो प्लेटफॉर्म ये है कि हमारा प्लेटफॉर्म, हम तो कहते हैं सच बोले, सच सुने। एग्जाम्पल दिया, हम सच बोलने की हिम्मत भी रखते हैं और सच सुनने की भी हमारे अंदर बर्दाश्त है। एग्जाम्पल दिया मैंने। जी जी, मैं वो समझ रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा चीज है। और सच तो आप बोल ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको सच की किताब को बंद करके आना है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग, क्या ये दुनिया का एंड है कि अगर आप मुस्कान अगर एक कामयाब सिंगर नहीं बनेंगी या एक टॉप टियर सिंगर नहीं बनेंगी, दुनिया खत्म हो जाएगी? नो। तो क्यों हम एज ह्यूमंस, ये 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल की जिंदगी है, क्यों उस इम्तिहान के अंदर हम उन लोगों के अंदर अपने आप को फंसाई रखते हैं और अपना जहनी सुकून, अपना टैलेंट उसको उन लोगों में जाया कर रहे हैं कि जो लोग वो आपका ना टाइम डिजर्व करते हैं ना आपके अटेंशन डिजर्व करते हैं? क्यों नहीं हम उस इंडस्ट्री को खैर बात कह देते हैं और अल्लाह की रजा समझ के उस चीज को छोड़ देते हैं? मे बी अल्लाह ताला ने उससे बेहतर आपके लिए कुछ रखा हुआ। पहले ऐसा बहुत बार हो चुका है, बहुत से लोग ये प्रोफेशन चेंज करके जा चुके हैं। लेकिन जो लोग नहीं छोड़ पाते उनका, अभी मैंने 2 बार कोशिश की कि मैं छोड़ दूं शोबिज़, ठीक है। तो लोगों ने मुझे मतलब इस तरह से रोस्ट किया कि हाँ कुछ कर नहीं सकती, टैलेंट नहीं था, ये वो। तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ा। फिर मैंने कहा अच्छा मैं उनका आपके साथ वो हुआ कि नाचना है आंगन टेढ़ा, ये कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री को गलत कह रही है, आंगन टेढ़ा कह रही है, नाचना ही नहीं आता, मतलब इनका टैलेंट ही नहीं। लेकिन हालांकि मैंने किसी को गलत बोला नहीं, मैं जस्ट खामोशी से अपने घर बैठी हुई फैमिली के साथ। तो लोग मुझे कह रहे कहाँ हो भाई तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा तुम कुछ नहीं कर पाई, तुम यूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ किया है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। बेसिकली मेरी फैमिली से कोई मेरे बैकग्राउंड से शोबिज में नहीं है, इवन कि किसी कोई वुमेन जो है ना वो है ही नहीं किसी प्रोफेशन में। वाहिद मैं एक लड़की हूँ जो मैं बाहर निकली हूँ, जो मैंने ये स्टेप लिया। तो मैं तो सक्सेसफुल हूँ, अपनी नजर में देखूँ तो मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड टूर किया हुआ है, मिसेस पाकिस्तान बन चुकी हूँ, इंडिया में काम किया है, मेन टाइटल पे किया है, यहाँ के बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है। शुक्र। तो मैं खुद ही इतना पीछे नहीं पड़ती कि मुझे हर हाल में मतलब कि सामने ही रहना है, उसके बदले में कुछ भी करना पड़े। मैं खुद इस चीज से आउट हूँ। So, आपको लगता है कि पीस चाहिए, मैं पीस के साथ। जब आप सुकून की तलाश में होते हैं तो और अपनी क्राफ्ट के ऊपर मेहनत करते हैं और काम करते हैं, सो ये सक्सेस, एक्नॉलेजमेंट, फेमस होना, ये बाय प्रोडक्ट है, ये खुद ही आ जाता है, खुद ही आ जाता है। बिल्कुल आता है। सो मुस्कान जी, बहुत सी बातें, क्योंकि जब सिंगर आता है या कोई शायर आता है तो हमने उसकी शायरी सुननी होती है या उसका गाना सुनना होता है। सो
कुछ मेरे सुनने और देखने वालों के लिए सुना दे। तू साडे पैसे ते कर ऐशा ढोला, कोई आया जे विच साडे मैं कर सा रौला। तू साडे पैसे ते कर ऐशा ढोला, कोई आया जे विच साडे मैं कर सा रौला। मैं वेखां तेनू कौन कुशादा, आ सो जा मेरी बातें, गोली खां साहां दे विच मैं मिठड़ा तेरे नाते, मैं डाना लिखवा तू यार अपनी बातें, मैं डाना लिखवा तू। डर नहीं यार शरीकां दा, चल चलिए लाहौर, होना नहीं यार जुदा लावे कोई किन्ना जोर। डर नहीं यार शरीकां दा, चल चलिए लाहौर, होना नहीं यार जुदा लावे कोई किन्ना जोर। मैं वेखां तेनू कौन कुशादा, आ सो जा मेरी बातें, गोली खां साहां दे विच मैं मिठड़ा तेरे नाते, मैं डाना लिखवा। वेरी नाइस। लिरिक्स जब लिखे गए थे तो ये किसको दिमाग में रख के आप ये मैसेज दे दी? ऑप्शंस आई मुझे काफी ज्यादा 10-12 गानों की, तो मैंने ये वाला लिख। प्रमोटर या ऐसा कोई शख्स आपकी जिंदगी में है जिसने आपको कहा कि अपने गाने का स्टाइल बदलो? पहले मैं पॉप गाती थी, फिर मैंने चेंज किया और थोड़ी सी और मेहनत की, फिर मैंने सराइकी किया, सराइकी के बाद अब मैं कव्वालीज कर रही हूँ। जब हम तालीमी सफर के अंदर होते हैं, साफती सफर में आते हैं कि सच की किताब ही खुली रखनी है, सच की किताब पहले बंद करके आनी पड़ती। उनको बस यही कहना होता जी बिल्कुल मैं करूँ। क्या बेहतरीन आपने जो है ना वो गाना जो है वो गाया, और ये जो मैसेज आपने दिया, ये लिरिक्स जब लिखे गए थे तो ये किसको दिमाग में रख के आप ये मैसेज दे रही थी? वेल ये आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कंपोजर होता है वो अलग होता है, जो लिरिक्स लिखते हैं वो और होते हैं लोग। तो उन ऑप्शंस आई मुझे काफी ज्यादा 10-12 गानों की, तो मैंने ये वाला मतलब चूज कर लिया। ऐसे ही मुझे वाइब्स आ रही थी कि ये वाला ले लो, तो फिर मैंने ये वाला गाना चूज किया। और इसकी रिसेंटली अभी हमने वीडियो रिलीज की है, तो बड़ा मजा आ रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। अच्छा मिसाल, मैंने यूजुअली देखा ये जो प्रमोटर्स होते हैं ना हर इंडस्ट्री के अंदर, आपके म्यूजिक के अंदर भी होंगे जो आपको इवेंट्स दिलवाते होंगे, जो कॉन्सर्ट्स दिलवाते होंगे। सो इसमें ना अक्सर ये देखा है कि जो बंदा दुनिया में ज्यादा कामयाब नहीं होता ना, वो मशवरे बड़े देता है। हाँ जी। और इतने टाइम भी, और मतलब खुद जो है ना वो कुछ ऐसा नहीं कर पाया, पर वो एक अपनी सी दुनिया के अंदर जी रहा है, और जो है ना वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, जो टैलेंट जा रहा है उसको मशवरे दे रहा है। सो कोई ऐसा प्रमोटर या ऐसा कोई शख्स आपकी जिंदगी में है जिसने आपको कहा कि अपने गाने का स्टाइल बदलो, और उसने कहा कि इसको कॉपी करो, ऐसा गाओ, आजकल ये चल रहा है? कभी कहा? हर बार ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि अब गाने का स्टाइल, तो पहले मैं पॉप गाती थी, फिर मैंने चेंज किया और थोड़ी सी और मेहनत की, फिर मैंने सराइकी किया, सराइकी के बाद अब मैं कव्वालीज कर रही हूँ, और मेरी कव्वाली भी रिलीज हुई है, मैं कव्वाली कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है ना, जो आपको लगे कि हाँ ये चीजें आपको चेंज कर सकती हैं या आपको सक्सेस की तरफ लेके, मस्ट आप उनकी बात माने। नहीं, पर ये तो वो वाली बात है ना कि एक अपना यॉनरा होता है ना गाने का। आजकल नहीं है, आजकल नहीं। सूफी की तरफ जा रहे हैं तो आप सूफी नहीं, एक आपने अपना एक फैन बेस बनाना होता है। सो सूफी का फैन बेस बन गया? नहीं, मेरा पॉप का बना हुआ है। ठीक है, पॉप से अब आप कोई भी सिंगर उठा लें, उसने बॉलीवुड भी गाया, उसने सूफी भी गाया, उसने सराइकी भी गाया, उसने इंग्लिश भी गाया, उसने पश्तो भी गाया। क्योंकि एक चीज है, अगर मैं सिंगर हूँ, मुझे पेशावर में जाना है परफॉर्म करने, इवेंट मिलते हैं ना, तो मेरे पास अपना भी, तो मैं बीबी शिरीनी या इधर उधर के गाने गाती हूँ, तो मेरा अपना गाना भी होना चाहिए। ठीक है, तो ताकि मैं अपने वहाँ के फैंस को सेटिस्फाइड कर सकूं, और उनके साथ में अच्छा फिर मैं मुल्तान जाती हूँ तो मुझे सराइकी भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले दौर में ये होता था कि बंदा एक, पर अगर वो बिल्कुल चाचा जो मशवरा है उसको कभी आपने कन्फ्रंट किया, उसने कहा चाचा जी बस कर दो, इन्हें मशवरे ना दो? मैंने आपको पहले बोला है कि वो सच की किताब पहले बंद करके आनी पड़ती, उनको बस यही कहना होता जी बिल्कुल मैं करूंगा। सो बकौल आपके कि ये जितने भी सिंगर्स हैं ये सब झूठ के ऊपर चल रहे हैं? नो, तो आपने तो सच्ची किताब ही बंद कर दी। उन्होंने भी की होगी। हाँ, अच्छा, आप कह रहे हैं कि कामयाब होने के लिए सच्ची किताब बंद करनी पड़ती है। और जमीर जिंदा रखते हैं कि जमीर भी थोड़ी देर के सुनाना पड़ता है? I don't know। नहीं, मतलब मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। जमीर का काम अलग है, जमीर का काम देखिए वहाँ पे आपको जाहिर होता है कि जहाँ पे कोई इंसानी
नुकसान हो रहा हो तो आप उसको भी देख के अपनी आंखों से अपनी आंखें बंद कर लें, तो मेरे ख्याल में उस वक्त आपका ज़मीर सोया होता है। अगर आप अपनी बेस बनाने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करते तो ये ज़मीर का इसके साथ, क्योंकि मेरी और आपकी ट्रेनिंग दो अलग दुनियाओं की लग रही है। क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी जाती है जब हम तालीमी सफर के अंदर होते हैं, साफ़ी सफर में आते हैं, कि सच की किताब ही खुली रखनी है और ज़मीर की आवाज मरने नहीं दी। मैंने तो आजकल कोई सहाफ़ी नहीं देखा जो सच पे, कोई नहीं देखा आपने? नहीं, कोई कितने आर्टिकल्स आते हैं, सब एक से बढ़कर एक झूठ होता है उस पे। एक बंदा मैंगो बेचता है, ठीक है, तो आप लोग उसके मैंगो के बाग तैयार करके वो कर रहे होते हैं जी ये तो यूं है और इसने यूं किया। इतना बड़ा आर्टिकल होता है तो उसमें सच तो 2-3 बातें होती है। तो आपको लग रहा है कि जो आज की सहाफत है वो सच के इक़दार पे नहीं हो रही है, वो भी पैसे और इन्फ्लुएंस के ऊपर की जा रही है? पैसा तो नहीं प्रेफर, आई थिंक मेरे ख्याल में फेम की वजह से। कुछ 2-3 सहाफियों के नाम लेना कि जो आपको लगता है कि झूठों के आईजी हैं, बादशाहत देनी हो, अगर एक तख्त बनाना हो झूठों का, तो उन 3-4-5 सहाफियों को उस तख्त पे बैठाएंगे झूठ के। नाम से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, मुझे आप थोड़ी सी उनकी बातें बताएं, मैं आपको नाम और वो बता। आजकल वो जो जिनके ज्यादा वो वायरल हो रहे हैं क्लिप्स। अच्छा, रेहान की बात कर रही हैं? रेहान अगर वो अच्छा सहाफी है तो वो किसी को भी अपने पॉडकास्ट में बैठा लेना। वो फेमस को क्यों उठाता है? जो पहले से बदनाम होते हैं उनको उठा के लेके आता है, फिर वो सामने बैठाता है, क्यों? और उनके पीछे वो घर भी पहुंच जाते हैं, उनको उठा के भी ले आते हैं कि चलो भाई बैठो हमारे शो में। पहुंच जाते हैं। असल एतराज ये है कि तू उधर घर क्यों चल गया, उन्होंने अपने स्टूडियो क्यों नहीं बुलाया? बिल्कुल। सो आप ये फरमा रही है रजब पर से कोई दिल में ग्रज है? रजब से? हाँ, रजब से, क्योंकि आप गालिबन रजब की तरफ इशारा करी क्योंकि घर चल के चले गए थे ये। नहीं, ऐसी बात नहीं, आपने महसूस कर लिया है। मैंने महसूस कर लिया है। मेरा नाम मुस्तफा शाह है, बट मेरे नाम में नहीं आता, पर मैंने महसूस कर लिया। एक तो आपने बता दिया रेहान, चले शुक्र अब आपने सच की किताब खोली है, तो कोई दूसरा नाम किसको बिठाना चाहिए? बात सहाफियों में मुझे ये चुभ रहा था मुझे, ठीक है, बाकी सहाफियों ने मुझे बहुत प्यार किया है, जिन्होंने किया है वो समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों बोला है। बट सहाफी मेरे जो सर्कल में है कराची से, लाहौर से, तो बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने मेरे साथ बहुत, लेकिन वो तब पहले सहाफत और तरह से होती थी, अखबारात की हद तक थी। अब जब से ये आई है ना, पॉडकास्ट हो रहा है और टिकटॉक पे, तब मैं इसी दौर की हूँ, लेकिन मैंने काम तो शुरू किया है ना, ये तो अभी लगा ले 2 सालों से इन हो गया सारा कुछ, ठीक है। मैं तो 10 सालों से, तो इंटरनेशनली तो पिछले 10 साल से उधर की छोड़ दे, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे तो मैं तो 10-12 साल से मीडिया में हूँ ना। तब टिकटॉक था, 2 साल से टिकटॉकर्स जो हैं वो पॉडकास्ट पे आना शुरू हो गए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यूट्यूबर थे, अभी बहुत सा चेंज आया। पहले शॉर्ट वीडियो का चेंज आया था, तो 3 साल के बाद अगर आप देखें कि लोग पागल हो चुके हैं, ठीक है। मैं देख रहा था आप भी अपने टिकटॉक पे बहुत सीरियस हैं कि आप बीटीएस बनवा रही हैं, तो ये अच्छी बात है कि चेंज को, देखिए चेंज अपने ऊपर इवॉल्व करना चाहिए और चेंज को अपने ऊपर लाना चाहिए। चेंज को रेजिस्ट करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैंने देखिए अपना वीडियो शूट किया, ठीक है, तो उसका बीटीएस वो मेरे लिए जरूरी भी है, क्योंकि बीटीएस का एक खासा ट्रेंड है, ठीक है। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की कि मैं नेबर्स के साथ लड़ रही हूँ या मैं पैक पकड़ा हुआ है तो यूं करके आ रही हूँ और मैं कह रही हूँ बनाओ मेरा बीटीएस बनाओ। हमें तो एक पैक का पता है जो पेट पे आते हैं, या जो डब्बे के अंदर दूध है वो टेट्रा पैक, उसका ही पता है। मूविंग ऑन, एक ऐसी सेलिब्रिटी जो आपको लगता हो कि बहुत ही अच्छे इंसान है पर मीडिया पे मिसअंडरस्टूड है? मुझे शेख साहब जो है ना, वो बहुत अच्छे इंसान। नहीं, बहुत सारे शेख आपके जानने लोगे। जावेद शेख साहब की आप, ही इज वेरी नाइस मैन, और मिसअंडरस्टूड तो नहीं, उनको तो लोग बहुत प्यार करते हैं मीडिया में। वही उसी बात पे याद, पर एक ऐसा इंसान के जो बहुत अच्छा है ऐसा ह्यूमन बीइंग, पर वो अपनी इमेज की वजह से, अपनी बातों की वजह से समहाउ मीडिया पे मिसअंडरस्टूड है। नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। मुझे ऐसा, मैं किसी ऐसे को जानती नहीं कि वो अच्छा है, जो मेरे साथ सर्कल में मुझे पता है वो अच्छा है या बुरा है। तो अगर मीडिया में उसके साथ कुछ हो रहा है, ट्रोलिंग हो रही है कुछ हो, तो मुझे पता होगा ना कि हाँ, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस शेख साहब के साथ है, मैं उनको जानती हूँ। जब मैंने इंटरनेशनल टूर किए सारा कुछ, तो मैं उनके साथ, मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ। फतेह अली खान से मुलाकात है ना? उनसे मिलने की कोई चाहत है? मुझे तो नहीं है। नहीं। जो ये वो शुगुफे छोड़ते हैं, गाने गाना, तो लेकिन वो मुझे आप नाराज हो जाएंगी अगर मैं कहूँगा वो गाने गाते हैं, ये जो शुगुफे छोड़ते हैं वो, और बड़ी उसके ऊपर एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। सो कोई मशवरा, अगर ये क्लिप उन तक पहुंच पाए, कोई एक मशवरा उनको देना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैंने उनके सारे गाने सुने। इनफैक्ट मेरा बेटा और जो छोटे जो जैंजीज हैं
हमारे घर के बच्चे जो है सारे वो पसंद करते हैं चाहत साहब को। जब हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे होते हैं तो जब हमने स्टेटस लगाना होता है या कुछ भी स्ट्रीक्स बनाते हैं तो हम पीछे उनका लोटा लोटा करके गाना लगाते हैं। तो बदोबदी बहुत हमारे घर में, इवन की कोई खाना पक रहा है तो बच्चों का फेवरेट नहीं है तो बच्चे बोलेंगे जी बदोबदी ये खाना बना दिया आप लोगों ने, मतलब बहुत ज्यादा सुना उनको। जाहिर है जब अल्लाह जिसको अल्लाह इज्जत दे, ठीक है, उसको हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये इसको आप इज्जत करती हैं, हमारी ने तो ये जिल्लत से कम नहीं है। नहीं, देखिए किसी भी टैलेंट में अपना नाम बनाना ये जिल्लत तो नहीं हो सकती। खैर हम लोग पर्सनल ले लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर चाहत, क्योंकि उन्होंने देखिए वो अगर सिंगर बनना चाहते तो वो हो सकता है वो नहीं बनते, ठीक है, कॉमेडियन बनना चाहते तो हो सकता है वो नहीं बनते। तो उन्होंने एक नया टच दिया, वो लकीली अल्लाह ताला की तरफ से वो उनको फेम मिल गया, तो उन्होंने अच्छा किया यार, अपने लिए कुछ बनाया, अपने बच्चों के लिए बनाया। तो जो भी है आई थिंक उसको रिगार्ड करना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, सो ये सोशल मीडिया का इतना आम होना, इतना एक्सेसिबल होने की वजह से क्या जो सेलिब्रिटीज हैं या जो सिंगर्स हैं वो सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा कामयाब हो पा रहे हैं या वो इनसिक्योर हो रहे हैं? नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो प्रमोटर हजरात है जिनकी छत को लग रहे थे जाके सर, जो बहुत ज्यादा भाव बेच रहे थे, वो रो रहे हैं क्योंकि अब तो सोशल मीडिया से आप प्रमोट हो जाएंगे, टैलेंटेड है आपकी, हाँ, कोई अब चीज टीवी वायरल चैनल वाले होगी। देख लो, अब हमारे पाकिस्तान में कोई हमारे सिंगर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। एक दो चैनल पहले पे थे, हाँ। पहले एक दो अभी भी हैं, तो उनके आप पैकेज देख लें, हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसकी वजह से हर जगह अब हर बंदा, मैं तो ट्रैवल भी करती हूँ, मतलब खुद ही अपने जो ट्रैक्स बन रहे होते तो खुद ही स्टूडियो में भी हम बैठे होते हैं साथ पूरी रात। तो मतलब कि वो बंदा भी काम कर रहा है जिसने एक गाना गा लिया है, ठीक है, वो बंदा भी काम कर रहा है जिसने 10 अपने लेवल के हिसाब से। जैसा टैलेंट जो कि कोविड के अंदर इट वाज जस्ट एन हाउस मेड सॉर्ट ऑफ एन वीडियो, और वो एक गाना चला, वो चलना शुरू हो गया, और मोबाइल से वीडियो उन्होंने बनाई हुई थी, तो वो चला, और चलने के बाद जो है ना वो इतना बड़ा नाम जो है वो आपने देखा है। हाँ, आजकल के दौर में अगर आप बात करें, और भी बहुत लोग हैं जो घर पे गा के निकले। कराची के बहुत से सिंगर अच्छा गाते हैं, मतलब कि इतना अच्छा गाने के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं, टीवी शोज में भी आना, लेकिन उनको कोई बुलाता नहीं है। अच्छा, अब चूंकि इस टाइम पे अगर कोई बंदा है या कोई बच्ची है या कोई लड़का है जो देख रहा है, जो सिंगिंग का शौक रखता है, एक म्यूजिक वीडियो, मुनासिब सी म्यूजिक वीडियो बनवाना, वो कितने पैसे लगते हैं? और अगर को किसी चैनल के ऊपर, जिसने आपने बताया कि वो केबल बेस्ड 1-2 म्यूजिक चैनल्स हैं जो खाली उस पर म्यूजिक चलता है, उस पे चलवाने के कितने पैसे हैं बेयर मिनिमम? मैंने भी रिसेंटली कवाली की थी, तो मुझे लगता था कि मुझे टीवी चैनल के साथ भी थोड़ा सा कोलैब करना चाहिए। सही है। उन्होंने जो मुझे पैकेज दिया वो बहुत ही हाई था, तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे माफ कर दें। जितना उन्होंने मुझे पैकेज दिया, अगर मैं पूरे अपने तमाम सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अगर मैं वही एड चला दूं तो उससे 10 गुना ज्यादा मेटा के ऊपर उससे, हाँ जी, तो 10 गुना ज्यादा मेरा बिजनेस जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा और मेरे शोज भी बढ़ेंगे। टीवी कौन देखता है आजकल? फिर मैंने उनको हिलाया भी, मैंने कहा होश के नाखून पकड़ो, आप लोगों के लिए फख्र की बात होनी चाहिए कि आपका चैनल है तो पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने उस पर कितने पैसे मांग लिए थे जब इतनी सीख पाए? पर मिनट जो है उन्होंने एक बार गाना चलाने के और वो 15 डेज का पैकेज बना रहे थे, तो उन्होंने मुझसे 1.5 लाख मांगा। अच्छा, लोकल चैनल है, लाहौर बेस्ड चैनल है? ना, ये जलवा 8XM या कुछ करके है। अच्छा, ठीक है। तो 1.5 लाख, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं 1.5 लाख रुपया अपनी एड्स पे, मेटा एड पे लगाती हूँ तो मुझे तो उससे 10 गुना ज्यादा बिजनेस मिल सकता है। आई थिंक वो बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि वो आसानी भी होगी और उससे ज्यादा बिजनेस मिल सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, आजकल जो है, जो पहले जो लोगों के अंदर एक वफादारी होती थी, वो एक आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक तमीज जरूर रखते थे, पर अब मोबाइल फोन के ऊपर कौन किस हिस्से के अंदर बैठा हुआ है, वो आपको आके फीडबैक देने की शक्ल के अंदर वो आपके साथ कोई ना कोई ऐसा कमेंट कर जाता है जो कि बड़ा एट टाइम्स है ना पढ़ के आपके दिल के ऊपर जो है ना वो नादान गुजरता है, यानी कैसी बात इन्होंने कर दी है। कोई एक ऐसा कमेंट जो कि बहुत हार्श लगा और आपने सुन के अभी तक आपके दिमाग के अंदर घर कर गया हो? मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक पिक्चर लगाई थी, तो उनकी एक्स जो थी उसने मेरे शूट की पिक्चर उठाई किसी मॉडल के साथ। आपके शौहर की एक्स? हाँ जी। अच्छा। तो उसको बहुत जलन हो रही थी शायद कि वो मैं अपने हस्बैंड के साथ क्यों हूँ, और उसने ना वो शॉट निकाला, स्क्रीनशॉट बनाया और उसने कमेंट में पेस्ट किया और उसने बोला कि ये इसका हस्बैंड है 100 नंबर पे। तो नीचे जो पोस्ट लगाई थी वो कहती ये 99 है
और इसके पहले पता नहीं कितने थे। ओह। वो मुझे बहुत ज्यादा लाइक मेरे दिल को टच तो करके। आपने कहीं उसको कॉल करके उसकी नहीं, मैंने उसको कॉल नहीं किया क्योंकि मैं नहीं समझती कि वो डिजर्व करती है कि मैं उससे बात करूं। इन्फ्लुएंसर्स की हमने बात की कि यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, और वो बहुत जल्दी ओवरनाइट फेमस हो जाते हैं, देन दे मेकिंग लॉट ऑफ मनी। सो आज के टाइम में मीडिया इंडस्ट्री के अंदर क्या इन्फ्लुएंसर का मशहूर होना आसान है कि सिंगर का मशहूर होना आसान है? इट्स डिपेंड। क्योंकि आपने देखा जितने भी ब्लॉगर, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने देखा है हर टाइम उनकी जो किचकिच हो रही होती है ना कि अब हम यहाँ से निकले, अब यहाँ जा रहे हैं, अब ये खा रहे हैं, अब ये सो रहा है, अब ये उठ गया, हमारे घर पे वो आ गया। मतलब ये कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी अच्छी कम्युनिटी, अच्छी फैमिली जो है ना, उनको प्रेफर नहीं करती, या फिर वो मेरे ख्याल में वो ना कोई टैलेंट है ना कोई चीज है। कितनी देर आप क्या कुछ दिखा सकते हो। सिंगिंग एक प्रॉपर एक प्रोफेशन है, आप उस पर स्ट्रगल करें, मेहनत करें, अपने आप को जो है अपनी वॉइस को अच्छा बनाएं दिन ब दिन। जाहिर है प्रैक्टिस के साथ साथ और वक्त के साथ साथ आपकी सिंगिंग जो है ना वो मैच्योर होती है, इम्प्रूव होती है, चीजें आप सीखते हो। सिंगिंग मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म्स के लिए आपका ऐसा करियर बना देती है कि मुझे नहीं लगता कि आप इवन के एक्टर की लाइफ भी छोटी है। वो जब यंग होती है तो हीरोइन होती, फिर मदर, फिर फुफ्फो, इस तरह से करके आती। जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट रोल्स के अंदर लोगों को पसंद करें। हाँ, कि जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस या बहुत अच्छी लीड के अंदर हीरोइन आ रही थी, जब वो माँ का किरदार या बड़ी बहन का किरदार प्ले करे, तो लाजमी नहीं है कि उसके अंदर उनको पसंद किया जाए। पर सिंगर की एज कोई नहीं है, सिंगर की एज नहीं है, और इसका अपना बिजनेस है। ये जब चाहे करे, जहाँ चाहे करे, और ना करे जो मर्जी करे। क्योंकि इसको किसी ने कहना नहीं कि भाई मुझे देखो मैं फारिग बैठा हूँ आजकल, ये वो। सिंगिंग तो ऐसी चीज है कि मतलब मेरे 2-3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो मुझे वहां से भी अर्निंग आती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड, मैं डिपेंड ही नहीं करती मीडिया पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं जो ये चीजें बनाऊंगी, सारा दिन ये पता नहीं क्या कुछ सोच सोच के बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग करूंगी। उससे बेहतर है कि मैं थोड़ा टाइम जो है ना अपनी सिंगिंग के साथ। अच्छा, जिस तरह आपने लाइव शोज की बात की और टूर्स की बात की, तो अक्सर देखा जाता है कि फैंस बड़ी उम्मीदें लगा के ये टूर्स के अंदर और ये कॉन्सर्ट्स में जाते हैं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो है ना वो सुनने आते हैं, पर अक्सर जो सिंगर्स हैं वो सीडी लगा के और उसके ऊपर जो है ना वो डांस प्रोग्राम ज्यादा कर रहे होते हैं और सिंगिंग वाला मैटर नहीं होता। So, इसकी क्या वजह है कि आज का जो सिंगर है, क्या उसका रियाज इतना नहीं है कि वो लाइव गा सके, और वो ऑटो ट्यून के ऊपर और स्टूडियो बेस्ड सिंगर है, और जब वो लाइव परफॉर्मेंस के अंदर जाते हैं तो वो उस तरीके से वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते जिस तरह उनका गाना सीडी पे या इंटरनेट पे या मोबाइल में सुन के इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ये देखिए, एक चीज तो ये है कि जो स्कूल कॉलेजेस का क्राउड है ना, वो खुद चाहते हैं कि वो तफरी करें, ठीक है। वो खुद चाहते हैं वो डांस करें, हल्ला गुल्ला करें, क्योंकि वो बैठ के सुनने वाले, वो सुनने नहीं आते, वो देखने आते हैं। बेसिकली आजकल ट्रेंड हो चुका है। और अच्छा, वो देखने आते हैं। सिंगर्स को देखा भी जाता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी ना कि हम आए, कॉन्सर्ट में आए हैं तो उस सिंगर को देखा। वो आप कह रही हैं कि वो आके स्टेज के ऊपर जुम्बा के टीचर की तरह नाच गाना करे तो यंग ऑडियंस भागती है, उठती है, नाचती है। बिल्कुल। फिर वो स्टेटस लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। आप देखा है ना कि वो कफारा में सहरगुल अच्छा गाती थी ना, उसने क्यों गलत गाया स्टेज पे, खुद गलत गाया, ताकि वो जो है ना वो पसंद करते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो इसको पसंद करती है, एंटरटेनमेंट को। गाना बहुत बड़ी चीज है। गाना ये चीज नहीं कि आप स्टेज पे जाएं और आपका गाना हर कोई सुने। गाने वाले मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं। सो आप देखे जाने वाली सिंगर हैं कि गाने गाने वाली सिंगर हैं? मैं दोनों ही हूँ। कामयाबी, सक्सेस आपकी नहीं क्या? आई थिंक जाहिर है सक्सेस का तो सबको ही पता है। कामयाबी वो है कि अगर आप अपने फैमिली को और अपने प्रोफेशन को साथ लेके चलते हैं और हर चीज आपके साथ एक कॉम्बो बन के रहे, आई थिंक वो कामयाबी है। ये नहीं कि आप फेमस हो गए, आपके पास पैसा आ गया तो आपकी फैमिली और सारे रिलेशन पीछे रह गए, वो कामयाबी मैं नहीं समझती कि वो कामयाबी है। पैसा वो तो आनी जानी चीज है। दोनों में से क्या चीज प्रेफर करेंगे? पैसा। प्यार नहीं होता। फिर ये क्या होता है जिसके पीछे गाने बनते हैं? शाहरुख खान हाथ खोलता है और जो है ना हाथों, और लोग जो हैं वो इश्क में मुब्तला होते हैं। एक स्पेशल महीना है 14 तारीख को, फूलों में फूल दे रहे होते हैं, चॉकलेट्स दे रहे होते हैं। तो ये क्या है? हम बचपन से ये झूठ सुनते आए। मतलब कि वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती वो लोग क्यों मना रहे हैं। सिर्फ 4 व्यू लेने के लिए वीडियो बनाते हैं, या क्यों बनाते हैं जी मेरी माँ मेरी वैलेंटाइन है, मेरी बहन। मतलब ये नहीं होता सब कुछ। वो जो बना था, जो बेस थी, उसको आप समझें।
अगर आप वो परमिशन अपनी बहन को दे सकते हैं या अपनी बीवी को भी दे सकते हैं तो आप ये दिन मनाए, नहीं तो आप ना मनाए। देखो अपनी बहन को हम परमिशन दे सकते हैं, अपने शौहर के साथ मनाए। शौहर के साथ क्यों मनाए भाई? वो शौहर के साथ वैलेंटाइन डे शौहर के साथ नहीं था, क्यों नहीं ठीक होता? ये आपको वो अनमैरिड पे था। जो भी बात करनी है वो पार्टनर्स की नहीं बात करनी है जो कि एक दूसरे के निकाह के अंदर है। तो यहाँ तो लोग दर्जनों फूल लेके फिर रहे होते हैं, तो पार्टनर तो किसी का साथ नहीं तक को नहीं, रोड पे मतलब कैसे बांट रहे होते हैं जी वैलेंटाइन। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा आपको रिश्तों में जो है ना प्यार जरूर मिले, क्योंकि ये आप मैं तो लोगों की बात कर रही हूँ, पर्सपेक्टिव से आप बात कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम विद माय फैमिली, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल सेटल्ड और सारी मेरी फैमिली मेरे साथ है, ठीक है। मूविंग ऑन, रैपिड फायर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको कुछ सिचुएशन दूंगा, उसके अंदर आपने मुझे बताना है एक सेलिब्रिटी, एक सिंगर जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहें। आतिफ असलम। सो अगर आतिफ असलम के साथ आप कोलैबोरेट कर रही हैं, कोई एक आतिफ असलम का गाना है, गुनगुना दें, शायद ये क्लिप आतिफ तक पहुंच जाए। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोनिया सोने ले मेरी दिल दिया गल्ला। मर्द में या एक इंसान में एक ऐसी आदत अगर आप नोटिस करें तो बड़ा ही आपको जो है ना आप पुट ऑफ होती हैं। इतनी ज्यादा मैं सोच रही हूँ कौन सी एक बता दें। यार ये जो इनकी चीज है ना कि बस हम लोग कभी भी रात को लेट भी जा सकते हैं, आ भी सकते हैं और बस बाहर के काम कर सकते हैं, घर में फैमिली में कोई इनका इंटरफेयर नहीं करते ये मर्द जो है। अच्छा आप वो कह रही है मर्द जो कि बिल्कुल अपनी फैमिली से डिस्कनेक्टेड है, हाँ। सिर्फ अपने दोस्तों का, अपने बिजनेस का, अपनी नौकरी का, अपने कारोबार का है वो मर्द। कुछ लोग तो कारोबार भी नहीं करते, उनका कोई स्टेटस भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी ईगो खत्म नहीं होती। ईगो इनको खत्म करनी चाहिए। ईगो जो है वो इंसान के अंदर जो है वो आपको टर्न ऑफ करती है। शादी, मैरिज और करियर दोनों का अगर कंपैरिजन करें, शादीशुदा जिंदगी ज्यादा मुश्किल है कि आपकी जो करियर है वो ज्यादा मुश्किल है? शादी के बाद करियर मुश्किल है। जिसने करियर बनाना है वो पहले अपना करियर बनाए फिर शादी करे। शादी के बाद आपको लगता है कि करियर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? बहुत सी हाँ मुश्किलात आती हैं सामने। एक ऐसी चीज लास्टली कि आपको अगर आप एडवाइस करना चाहें पाकिस्तानी माशरे को, मर्द औरत दोनों को मिला के कह रहा हूँ, कि एक ऐसी आदत जो उनको अगर आपके इख्तियार में तो उनके अंदर से आप चेंज कर दें। आई थिंक जो सबके लिए इम्पोर्टेंट और जरूरी है, वो कपल हो, हस्बैंड वाइफ, बहन भाई या फ्रेंड्स, इनको ईगो खत्म करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खूबसूरत एडवाइस है कि अपने रिश्तों के अंदर से जो ईगो है उसको मिनिमाइज करें ताकि आप रिश्तों को एंजॉय कर सकें, रिश्तों के अंदर जो है ना वो इखलास पैदा हो। समटाइम ये होता है कि मुझे किसी की याद आ रही है, मैं उसकी याद में रोए जा रही हूँ, मिस भी कर रही हूँ, मैं चाहती भी हूँ कि वो मेरे साथ आए, मेरे साथ रहे, लेकिन मैं बता नहीं रही उसको कि मैं कितना मिस कर। ना रोया नहीं आप फोन करके जो है ना तो वही ना, वही मैं बात कह रही हूँ कि मैं उसको बता दूं, मैं अपने ऊपर ले लेती कि मैं उसको बता दूं कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ठीक है कि अगर आपको प्यार है तो आप उसको बता दें, नहीं है तो ये तो नहीं कि नहीं वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं। थैंक यू सो मच मुस्कान जय, वेलकम, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। सोशल मीडिया पे अपनी राय से आगा